हेलो गाइस, ये कहानी 1952 या 1953 के ज़माने की घटना है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी और डाक बंगला भी खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है, अगर आप चाहो तो उसे साफ सुथरा करके ठहर सकते हो। और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए वे पुराने डाक बंगले में पहुंचे और एक कमरे की साफ सफाई करी और उस पर ज़मीन पर ही बिस्तर बिछा लिया और अपनी बंदूकें और राइफल दीवार पर टाँग दी और ताश खेलने बैठ गए। कुछ देर रात साथ लाए भोजन को संग्रह करके सो गए। उनमें से एक लड़के को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी सिगरेट चलाई और केश लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा था। वे चौंका और जोर से चिल्लाया। अन्य लोग उठ गए और हाथ गायब हो गया। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा प्रेम होगा या सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा? नई नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है, सो जाओ कहीं कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और सारे लोग फिर से सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन भी सिर्फ कुछ वन मुर्गियां मिली जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया और फिर से ताश खेलना बैठ गए। तभी उनको एक पायल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात को कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। राहुल को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वह उस हाथ के बारे में ही सोच रहा था। जबकि लगी आंखें खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच चुका है। खिड़की पर एक लड़की खड़ी हंस रही है। वे चिल्लाए। सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो मेरी गर्दन दबा देती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसकी पायल की आवाज़ आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कुछ ना कुछ चक्कर है। उसी की बात करते हुए सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकले और फिर रास्ते में कुछ गांव वाले मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि शेर का शिकार करना आए थे। वे नहीं मिला तो हम हिरन मारकर ही चले जाएंगे। तो फिर गांव वालों ने पूछा कि ठहरे कहाँ पर हो? उन्होंने बताया कि पुराने डाक बंगले में। तो गांव वालों ने चौंक कर पूछा कब से ठहरे हो? उन्होंने बताया कि 2-3 दिनों से। तो गांव वालों ने हैरानी से पूछा 2-3 दिनों से ठहरे हो और वे जीवित हो? तो शिकारियों ने पूछा क्या मतलब? तो गांव वालों ने बताया कि साहब वे भूत डाक बंगला है, वहाँ एक लड़की की भटकती आत्मा है जो हर ठहरने वाले को मार डालती है। तो शिकारियों ने पूछा कि वे किसकी आत्मा है? तो वे गांव वालों ने बताया कि एक केयर टेकर की बेटी थी। एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने जाती थी। उन्हें उसके साथ जबरदस्ती करी और उस लड़की को मार डाला। तभी से यह डाक बंगला वीरान हो गया। कोई भला भटकता ठहरा तो उस लड़की की आत्मा उसे मार डालती और वह डाक बंगला भूतिया हो गया। आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। रुकने का विचार हो तो गांव में चले आइए। उन लोगों ने रात किसी न किसी तरह काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। वे रात को वह लड़की खिड़की के पास आई और बोली कि आज के बाद कभी इस बंगले में मत आना।